हेलो बच्चों, आज हम लोग कैलेंडर के आगे के पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अभी तक जो आपके कैलेंडर का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है वो क्या क्या है। तो मैंने बताया था कि कैलेंडर होता क्या है, ईयर कितने प्रकार के होते हैं, शताब्दी वर्ष, गैर शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी लीप कब होगा, गैर शताब्दी लीप कब होगा। इसके बाद हम लोगों ने अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालना सीख लिया था, लीप वर्षों की संख्या निकालना सीख लिया था, और फिर हम लोगों ने एक टाइप के क्वेश्चन का भी अध्ययन कर लिया था कि जब आपका साल और महीना समान रहता है, केवल तारीखें बदलती हैं, तो हम जो दिन होता है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आज उसके आगे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ अगले प्रश्न की श्रृंखला को लेकर। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, अभी तक हम क्या बदल रहे थे, केवल तारीखें बदल रहे थे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ इस टाइप का प्रश्न भी आता है, जैसा कि आपको प्रश्न दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए और क्वेश्चन आपका दिया हो कि यदि 25 मार्च को मंगलवार हो, यदि 25 मार्च को मंगलवार हो, तो इस महीने का तीसरा शुक्रवार किस दिन होगा। इस महीने का तीसरा शुक्रवार किस तारीख को होगा। ठीक है, इस टाइप का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता होगा। यदि 25 मार्च को मंगलवार हो तो इस महीने का तीसरा शुक्रवार किस तारीख को होगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए, किसी भी महीने का पहला शुक्रवार किस तारीख को आ सकता है। किसी भी महीने का पहला शुक्रवार किस तारीख को आ सकता है बच्चों, तो आप कहोगे सर 1 तारीख को पहला शुक्रवार आ सकता है। अगर 1 तारीख को नहीं आएगा पहला तो 2 को होगा, 2 को नहीं आएगा तो 3 को होगा, 3 को नहीं आएगा तो 4 को होगा, 4 को नहीं आएगा तो 5 को होगा, 6 को होगा, या 7 को तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर हमको पहला शुक्रवार मालूम चल जाए तो उस तारीख में हम 7 जोड़ जोड़ के तीसरा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए कि यदि किसी महीने की इस तारीख को ये दिन है, तो बताइए कि उसका चौथा शुक्रवार किस तारीख को होगा, तीसरा शुक्रवार किस तारीख को होगा, दूसरा शुक्रवार किस तारीख को होगा। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 1 तारीख को कौन सा दिन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 1 तारीख को निकालते हैं कि आखिर 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में कितने दिनों का अंतर है। आप कहोगे सर 24, किसका भाग देंगे, 7 का, क्या शेष आएगा। जब भी 4 का भाग देते हैं, जब भी 7 का भाग देते हैं तो शेष लेते हैं, कितना शेष आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। अब ये 3 दिन इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो आप कहोगे सर इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि 25 मार्च पहले आता है और जो 1 मार्च है वो क्या आता है, बाद में आता है। 25 मार्च बाद में आता है और 1 मार्च क्या आता है, पहले आता है। तो जब भी बाद से पहले आते हैं, इस अतिरिक्त दिन को क्या करते हैं, घटाते हैं। अब अगर आपको 3 घटाना कठिन लग रहा हो, क्योंकि मैंने बताया था कि कभी कभी पीछे चलना क्या होता है, कठिन होता है, तो अगर आप 3 ना घटाना चाहें तो आप 4 क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 जोड़ ही दीजिए या 3 घटा दीजिए। अब देखिए, मंगलवार में 3 दिन घटाएंगे तो क्या आएंगे, 1 दिन घटाएंगे तो सोम होगा, दूसरा दिन घटाएंगे तो रवि होगा, और तीसरा दिन घटाएंगे तो क्या होगा, शनिवार प्राप्त होगा। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो 4 दिन जोड़ भी दीजिए, तब भी आपको शनिवार ही मिलेगा। जोड़ के चेक कर लीजिए, मंगल के बाद आएगा बुध, बुध के बाद आएगा गुरु, गुरु के बाद शुक्र, और उसके बाद आएगा शनि। तो 1 मार्च को क्या मिल गया, शनिवार मिल गया। ठीक है, लेकिन अब आपसे किसकी बात कर रहा है, तीसरे शुक्रवार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तीसरे शुक्रवार की बात कर रहा है। तो ये बताइए कि अगर 1 मार्च को शनिवार है तो इस महीने का पहला शुक्रवार किस दिन होगा। तो भाई, अगर 1 मार्च को शनिवार है, 1 मार्च को शनिवार है, तो फिर उसके बाद 8 मार्च को भी शनिवार होगा, क्योंकि किसी भी तारीख में 7 दिन जोड़ने पे वही दिन मिलता है। तो अगर 1 मार्च को शनिवार है तो फिर 7 दिन जोड़ोगे तो 8 मार्च को भी शनिवार होगा, और जब 8 मार्च को शनिवार होगा तो 7 मार्च को क्या होगा,
7 मार्च को क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, 7 मार्च को क्या हो गया, शुक्रवार मिल गया, और ये इस महीने का क्या है, पहला शुक्रवार है। अब जब महीने का पहला शुक्रवार मिल गया तो उसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा, और फिर उसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तीसरा मिलेगा। तो तीसरा शुक्रवार किस दिन होगा, महीने का जो 3rd फ्राइडे होगा वो किस दिन होगा, 21 तारीख को होगा। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों ना। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा सबसे पहले हम निकालेंगे 1 मार्च को कौन सा दिन है। अगर 1 मार्च वो अभिष्ट दिन हुआ जिसकी प्रश्न में बात कर रहा है तब तो सही है, तब आप 1 में ही जोड़ के निकाल दीजिएगा। और अगर 1 मार्च को वो दिन नहीं मिल रहा है तो आप आगे बढ़ते जाइएगा और ये चेक करिएगा कि वो दिन कब मिलता है। ठीक है, तो 1 मार्च को हमको शनिवार मिल रहा था लेकिन प्रश्न में शुक्रवार की बात कर रहा था, तो हम ये देखेंगे कि महीने का पहला शुक्रवार किस दिन आएगा। तो महीने का पहला शुक्रवार हमको मिल गया 7 तारीख को, और जब 7 को पहला होगा तो 14 को दूसरा होगा और 21 को तीसरा होगा, क्योंकि किसी भी तारीख में 7 दिन जोड़ने या घटाने पर वापस वही दिन प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं कुछ इसी टाइप का। अगर आपसे कह रहा हो कि यदि किसी महीने की 16 तारीख को रविवार हो, यदि किसी महीने की 16 तारीख को रविवार हो तो महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी महीने की 16 तारीख को रविवार हो तो महीने का चौथा मंगलवार किस दिन होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको यह ज्ञात करना होगा कि महीने का पहला मंगलवार किस दिन है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह ज्ञात करना होगा कि महीने का पहला मंगलवार, तो किसी भी महीने के पहला मंगलवार आने की संभावनाएं कब हो सकती है, 1 तारीख को। तो सबसे पहले 1 तारीख का निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर 1 तारीख को वो दिन मिला जिसकी बात प्रश्न में कर रहा है तब तो ठीक है, अगर 1 को नहीं होगा तो 2 को होगा, 2 को नहीं होगा तो 3 को होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 1 का निकाल लेते हैं। कितने दिन का अंतर है, ये 16 है या 1, कितने दिन का अंतर हुआ, 15 दिन का किससे भाग देते हैं, 7 का क्या लेते हैं, शेष। कितना दिन आया, 1 दिन शेष आया। अब ये 1 दिन इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो आप कहोगे सर घटाएंगे, क्योंकि 16 तारीख बाद में आती है और 1 तारीख पहले आती है। तो जब भी बाद से पहले आते हैं ये अतिरिक्त दिन क्या करते हैं, घटाते हैं। अब रविवार में 1 दिन घटा दीजिए, रविवार में 1 दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो 1 तारीख को क्या आ गया, शनिवार आ गया। लेकिन प्रश्न में किसकी बात कर रहा है, मंगलवार की बात कर रहा है। तो देखिए अब 1 को शनिवार है तो 2 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा, 3 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा, और 4 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, अब इसी डेट, इसी तारीख, इसी दिन की बात कर रहा था ना, तो पहला जो मंगलवार आया वो कब आया, 4 को, पहला मंगलवार। ठीक है, चलिए अब इसमें जब जोड़ोगे 7 तो आएगा 11। ठीक है, 7 4 11, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा मंगलवार। फिर इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18, तो ये हो जाएगा तीसरा मंगलवार। और फिर इसमें 7 जोड़ोगे तो आएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका चौथा मंगलवार। ठीक है, 4 को पहला हो गया, 21 को दूसरा, 11 को दूसरा हो गया, 18 को तीसरा हो गया, और 25 को चौथा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, उस महीने की 25 तारीख को चौथा मंगलवार पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, कोई तारीख दे दे और आपसे पूछे कि उस महीने में तीसरी मंगलवार, दूसरा बुधवार, पहला गुरुवार, ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आए तो सबसे पहले देखिएगा कि 1 तारीख को कौन सा दिन आ रहा है। अगर वो दिन आ रहा हो
जिसकी प्रश्न में बात कर रहा हो तब तो सही है, नहीं तो एक एक दिन ऐड करके आप देखिएगा कि वो तारीख कब मिलेगी जिसकी प्रश्न में बात हो रही। जैसे यहाँ पर 1 तारीख को शनिवार आया, लेकिन प्रश्न में किसकी बात कर रहा था, मंगलवार, तो हम अब आगे बढ़ते जाएंगे। 2 को मालूम चल जाएगा रविवार हो गया, 3 को मालूम चल जाएगा सोमवार हो गया, 4 को मालूम चल गया मंगलवार। तो अगर 4 को मंगलवार हो गया तो फिर आप 7-7 दिन जोड़ के निकाल लीजिए। 4 को मंगलवार तो 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 को, ठीक है, 7 4 11, 11 7 18, और 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इज द राइट आंसर आपके इस प्रश्न का, ठीक है। तो एक तो इस टाइप का प्रश्न आता है। अच्छा, एक प्रश्न आता है और उसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, फिर उस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया भी होगा कि अगर महीना 31 का हुआ, अगर महीना 31 का हुआ, 31 दिन का हुआ, तो जो 1 2 और 3 तारीख को जो दिन पड़ते हैं, 1 2 और 3 तारीख को जो दिन पड़ते हैं, वो महीने में कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। महीने में 5 बार आएंगे, ठीक है। अगर महीना 31 दिन का है, अगर महीना 31 दिन का है, तो जो 1 2 और 3 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो महीने में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर महीना 30 दिन का है, ठीक है, तो जो 1 और 2 तारीख को दिन पड़ता है, जो 1 और 2 तारीख को दिन पड़ता है, वो महीने में कितनी बार आता है, 5 बार आता है। महीने में कितनी बार आता है, 5 बार आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर महीना 29 दिन का है, तो केवल 1 तारीख को पड़ने वाला दिन, केवल 1 तारीख को पड़ने वाला दिन महीने में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। महीने में 5 बार आएगा, ठीक है। और अगर महीना 28 का हुआ, अगर महीना 28 दिन का हुआ, तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखिए कि अगर दिया गया महीना साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, अगर दिया गया महीना साधारण वर्ष है, तो उस महीने, उस साल, अगर दिया गया साल साधारण वर्ष है, तो फरवरी में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। फरवरी में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, ठीक है। फरवरी में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर दिया गया वर्ष लीप है, ठीक है, तो आपको पता है कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। तो महीने में जो 1 तारीख वाला दिन होगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर महीना 31 का होता है तो 1 2 और 3 तारीख वाला दिन महीने में 5 बार आता है। अगर महीना 30 दिन का हुआ तो 1 और 2 तारीख का दिन 5 बार आएगा। अगर महीना 29 का हुआ तो 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। और महीना अगर लीप वर्ष, उस महीना अगर साधारण वर्ष हुआ, मतलब 28 का हुआ, तो फरवरी में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रश्नों की श्रृंखला ले लेते हैं इस पर आधारित। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि 22 मार्च को गुरुवार हो, 22 मार्च को गुरुवार हो, तो इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा, ठीक है। यदि 22 मार्च को गुरुवार हो तो इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है।
अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि मार्च कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है, ठीक है। और 31 के महीने में 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले दिन कितने बार आते हैं, 5 बार आते हैं, ठीक है। तो देखिए 25 मार्च का दिया हुआ है कि 25 मार्च को कौन सा दिन है, गुरुवार है, ठीक है। अब अगर 25 मार्च का दिया हुआ है तो सबसे पहले आप 1 मार्च का निकालो, ठीक है। 1 मार्च तो कितने दिन का अंतर हो जाएगा, 24 का, किससे भाग देंगे, 7 का, और क्या लेंगे शेष, तो कितना दिन आएगा, 3 दिन आएगा। गुरुवार में 3 दिन घटा दो या 4 दिन जोड़ दो। गुरुवार में 3 दिन घटाओगे तो क्या जाएगा, बुध, मंगल और सोम, सोम आ जाएगा ना। अब 1 मार्च को क्या पड़ गया, सोमवार पड़ गया, 1 मार्च को सोमवार, तो 2 का क्या आ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, और 3 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस महीने ये 3 ऐसे दिन होंगे जो महीने में कितनी बार आएंगे, 5 बार। कौन कौन से, सोमवार, मंगलवार या बुधवार। अब देखिए आपका ऑप्शन कैसे देगा एग्जाम में, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन कैसे देगा, तो पहला ऑप्शन इन तीनों में से कोई होगा। जैसे पहला ऑप्शन हो गया शुक्रवार, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया रविवार, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो गया बुधवार, क्लियर है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो गया शनिवार, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या चूज करोगे आप, इस प्रश्न का आंसर क्या चूज कर लोगे, बुधवार, ठीक है। मतलब जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इन तीन दिनों में से कोई एक दिन आपके ऑप्शन में होगा। ऐसा नहीं कि तीनों हो जाएगा भाई, एक प्रश्न के 2 आंसर थोड़ी ना हो सकते, एक ही होगा ना। तो आपके ऑप्शन में इन 3 दिनों में से कोई एक दिन मौजूद होगा, और बाकी इसके अलावा जो दिन होते हैं, भाई टोटल दिन 7 होते हैं, तो बाकी इसके अलावा अभी कितना बच रहा है, 4 बच रहा है ना, तो उन चारों में से कोई 3 दे देगा, ठीक है। आई बात समझ में कि कैसे करते हैं इस टाइप का प्रश्न। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप 1 तारीख का निकाल लीजिएगा। अब अगर महीना 31 का हुआ तो 1 की मदद से 2 और 3 का निकाल लीजिएगा, और मगर महीना अगर 30 का हुआ तो किसका किसका निकाल लीजिएगा, 1 और 2 का निकाल लीजिएगा। और अगर दिया गया साल अगर लीप वर्ष हुआ तो 1 तारीख का निकाल लीजिएगा, और दिया गया अगर साल साधारण वर्ष हुआ और फरवरी महीने की बात करेगा तो आपका आंसर होगा कि कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं सी टाइप का। जैसे अगर आपसे प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि 26 फरवरी 2036 को, यदि 26 फरवरी 2036 को रविवार हो, यदि 26 फरवरी 2036 को रविवार हो तो महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा। तो महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा, कौन सा दिन 5 बार आएगा, ठीक है। ये तो प्रश्न है ना कि यदि 26 फरवरी 2036 को रविवार है तो इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी फरवरी की बात करें आपके प्रश्न में तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि दिया गया वर्ष लीप है या साधारण है, ठीक है। अच्छा, अब लीप और साधारण कैसे चेक करते हैं, तो अगर दिया गया वर्ष गैर शताब्दी होगा तो 4 का भाग देकर चेक करिएगा, और अगर शताब्दी होगा तो 400 का। तो गैर शताब्दी है, 4 का भाग दिया तो 4 से 36 कट जाता है, तो कैसा होगा, लीप होगा। और मैंने बताया था कि अगर लीप होगा तो इस महीने में कितना दिन होगा, 29 दिन होगा। और जब भी महीना 29 का होता है तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन, जब महीना 29 का होता है तो जो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन होता है वो महीने में कितनी बार आता है, 5 बार आता है, ठीक है। तो आपका 26 फरवरी का दिया ही है,
26 फरवरी का दिया ही है, ठीक है, और आपको मालूम चल गया कि महीना 29 का है। 26 फरवरी को कौन सा दिन था? रविवार था। तो पहले 1 फरवरी को निकाल लीजिए और यही जो दिन होगा वो 5 बार आएगा। तो कितने दिन का अंतर है? 25 का किससे भाग देंगे? 7 का कितना शेष आएगा? 4 शेष आएगा, ठीक है। अब जब 4 शेष आया तो 4 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, या 3 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है। तो बुधवार एक ऐसा दिन होगा इस महीने में जो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्लियर रखिएगा कि अगर प्रश्न में फरवरी की बात कर रहा होगा, अगर प्रश्न में फरवरी की बात कर रहा होगा तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो दिया गया वर्ष लीप है या साधारण है, ठीक है। जैसे एक प्रश्न देखिए, और अगर आपसे कहे क्वेश्चन में, अगर आपसे कहे कि 16 फरवरी 2021 को शनिवार है, 16 फरवरी 2021 को शनिवार है, तो इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा? कौन सा दिन 5 बार आएगा? 5 बार आएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा दिन 5 बार आएगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि प्रश्न में फरवरी की बात कर रहा है, तो फरवरी है तो ये लीप है या साधारण है? तो आप ये चेक करोगे कि 2021 क्या होता है? साधारण होता है, क्योंकि ये 4 से कटता नहीं है। अब अगर साधारण वर्ष होगा तो इसमें कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। जब महीना 28 का होता है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आता है। तो आपका आंसर होगा कि कोई दिन नहीं, कोई भी दिन नहीं। क्लियर है? कर लेंगे इस टाइप के प्रश्नों को, हो जाएगा ना। चलिए अब चलते हैं हम अगले टाइप के प्रश्नों को, कि जब अगर आपका, अभी तो तारीख बदल रहे थे, अब अगर तारीख के साथ साथ आपका महीना भी बदलने लगे तब कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं उसको अब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम टाइप 3 कर सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं टाइप 3। देखिए अभी तक कितने प्रश्न का अध्ययन किया? एक तो टाइप 1 किया कि अगर हमारा महीना साल समान था, केवल तारीखें बदल रही थी, ठीक है। टाइप 2 हमने लिया कि महीने में कौन सा तीसरा शनिवार होगा, दूसरा शनिवार होगा, इसके बारे में हमने जाना। फिर अगला टाइप लिया कि महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा, ठीक है। वो तीनों टाइप इसलिए तीनों को एक साथ करा लिया क्योंकि उसमें तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3 में, इसमें क्या करेंगे? इसमें हम साल सेम रखेंगे, महीने और तारीख दोनों को बदलने वाले हैं। इससे पहले केवल तारीख को बदल रहे थे, अब महीने और तारीख हम दोनों को बदलेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे कह रहा है कि 7 जुलाई 2008 को मंगलवार हो, तो बताइए 4 अक्टूबर इसी साल, या बताइए 4 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न दिया है कि 7 जुलाई 2008 को मंगलवार है, तो आपको बताना है कि 4 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर साल समान है, लेकिन अब महीना भी बदल रहा है और तारीख भी बदल रही है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों तारीखों के बीच में कितने दिन का अंतर है, क्योंकि मैंने बताया था कि कैलेंडर में आपको बार बार एक ही चीज निकालना होगा और वो है अतिरिक्त दिन, ठीक है। और अगर पहले की तारीख दी गई होगी, बाद का पूछ रहा होगा, तो उस अतिरिक्त दिन को जोड़ दीजिएगा, और अगर बाद की दी गई होगी, पहले का पूछ रहा होगा, तो उस अतिरिक्त दिन को क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। अब सबसे पहले इन दोनों तारीखों के बीच का अतिरिक्त दिन हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब भी आप अतिरिक्त दिन निकालिएगा
तो हमेशा आप सीधा ही चलिएगा, कभी उल्टा मत चलने लगेगा। सीधा और उल्टा का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रश्न में बाद की तारीख दे दे और आपसे पहले की तारीख पूछने लगे, तो ऐसा मत करिएगा कि अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आप बाद से पहले चलने लगिएगा, क्योंकि उल्टा चलना हमेशा क्या होता है, कठिन होता है। तो आप चलिएगा हमेशा सीधा ही, बस जो अतिरिक्त दिन लास्ट में आएगा उसको जोड़ने की बजाय क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में करते हैं। अब देखिए 4 जुलाई का मालूम है मंगलवार है और मालूम करना है 4 अक्टूबर का, 7 जुलाई को मालूम है कि मंगलवार है और मालूम करना है 4 अक्टूबर का। तो चलिए हमको चलना है 7 जुलाई से और कहां तक चलना है, 4 अक्टूबर तक। ठीक है, 4 अक्टूबर तक। ठीक है, अब देखिए जो भी जहां से हम चलना शुरू करते हैं और जहां तक जाते हैं, तो जहां से चलना शुरू करेंगे उसमें लेंगे कि कितना शेष दिन बचा है। जहां से हम चलना शुरू करेंगे उसमें लेंगे कि कितना शेष दिन बचा है। ठीक है, और जहां तक जा रहे होंगे उसमें देखेंगे कि कितनी दी गई तारीख आपको दी गई है। ठीक है, और बीच में जितने भी महीने आएंगे उन सबों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं ये हम ले लेंगे। जैसे जुलाई से चलेंगे तो सबसे पहले आएगा अगस्त, फिर क्या आएगा अक्टूबर, फिर क्या आएगा, अब देखिए अक्टूबर तक थी तो जाना था, तो देखिए बस हमारा क्या आएगा, अगस्त आएगा। सबसे पहले आ गया हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर आएगा और फिर आएगा उसके बाद अक्टूबर, और अक्टूबर में कहां तक जाना है, 4 तारीख तक जाना, यही तो है ना। अब देखिए अब इस जुलाई में हमको लेना है शेष दिन। अब इस जुलाई का महीना कितने का होता है, 31 का होता है। ठीक है, कितना दिन शेष बचा है, तो भाई 7 तारीख तक की बात हो चुकी है, तो कितना दिन बचा, तो 31 में से 7 घटा लीजिए, 31 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना बचा है, 24 दिन शेष बचा है। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए अगस्त, तो जुलाई और अगस्त, तो अगस्त में कितना अतिरिक्त दिन होता है, 3। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, कितना होगा, 2, और अक्टूबर में कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। क्लियर है। अब देखिए जो भी आपको 7 से अधिक दिख रहा हो उसको 7 से भाग करके छोटा कर लीजिए। 7 का भाग देंगे तो क्या लेते हैं, शेष, तो कितना शेष आ जाएगा, 3 आएगा। भाई 7 त्रिक 21, 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। अब देखिए जो 7 का पेयर मिल जाए उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे 4 और 3 7, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 3 और 2 5 दिन बचा। ठीक है, अब आ गया हमारा 5 दिन। अब 5 दिन इसको इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो आप कहोगे सर जोड़ेंगे 5 दिन। क्यों 5 दिन जोड़ रहे हैं, क्योंकि 7 जुलाई पहले आती है और 4 अक्टूबर बाद में आती है, तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ दीजिए। तो मंगलवार में 5 दिन जोड़िए, या आपका मन करेगा जल्दीबाजी करना चाहते हैं तो 2 दिन घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिन घटाना ज्यादा आसान है। भाई मंगलवार में 2 दिन घटाएंगे तो 1 दिन घटाएंगे तो सोम आएगा, दूसरा दिन घटाएंगे तो रविवार आएगा। ठीक है, तो जहां जैसा इजी लगे, आपको क्वेश्चन जल्दी बनाना है ना, तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तब भी आपको रविवार मिलेगा। देखिए मंगलवार में पहला हो जाएगा बुधवार, दूसरा हो जाएगा गुरुवार, तीसरा हो जाएगा शुक्रवार, चौथा हो जाएगा शनिवार और 5वां हो जाएगा रविवार। या 2 दिन घटा दीजिए, तो 1 दिन घटाएंगे तो सोम और 2 दिन घटाएंगे तो रवि। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रविवार। आशा करते हैं समझ में आया होगा सभी लोग को। क्लियर है ना। सबसे पहले इन दोनों, भाई साल समान है, अंतर किसका है, महीने का है। ठीक है, और तारीख का है। अब हमेशा हम शुरुआत से अंत में ही चलेंगे, कभी उल्टा नहीं चलना है। ठीक है, तो हमको चलना है 7 जुलाई से कहां तक जाना है, अक्टूबर तक। जहां से चलना शुरू करते हैं उसमें देखते हैं कितना दिन शेष बचा है, और जहां तक जाते हैं उसमें देखते हैं कि कितनी दी गई तारीख दी गई है। 31 का महीना होता है, 7 दिन हो चुका है, कितना दिन शेष बचा, तो 31 में से 7 घटा लिया, कितना आ गया, 24 आ गया। इसमें 24, अगस्त में अतिरिक्त दिन, मैंने महीने में अतिरिक्त दिन कितना है वो मैंने बता चुका है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, यदि
25 दिसंबर 2010 को शुक्रवार रहा हो तो आपको बताना है कि 4 नवंबर 2010 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, ये 4 नवंबर नहीं लेते, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। 4 नवंबर की जगह पे आप कर लीजिए 4 अगस्त 2020 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले साल समान है, अंतर किसके किसके का है, महीने का अंतर है और किसका है, तारीख का अंतर है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है, बाद की तारीख दी गई है और आपको पहले का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी प्रश्न में बाद से पहले का पूछने लगे तो आप ये मत करिएगा कि आप उल्टा चलने लगिएगा, आप हमेशा चलिएगा सीधा ही। ठीक है, बस देखिएगा कि दोनों के बीच में कितना अतिरिक्त दिन आ रहा है, कितना डिफरेंस है, दोनों के बीच में अंतर कितने दिनों का है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि हमेशा सीधा चलिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर अंतर कितने का है, 5 का है। लेकिन 5 से 10 मिल कितना रहा है, बस इसमें हम 5 दिन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और आप अगर आपसे कहे कि 10 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, तब भी कितने का है, 5 का। लेकिन 10 से 5 मिल क्या रहा है, घटाने पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप कुछ मत करिएगा, अगर इन दोनों तारीखों के बीच में अतिरिक्त दिन निकालना है तो आप चलिएगा हमेशा सीधा ही, बस जो अतिरिक्त दिन आएगा उसको इसमें से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हमको चलना है कहां से, 4 अगस्त से कहां तक चलना है, 25 दिसंबर तक। ठीक है, अब आप 25 दिसंबर से 4 अगस्त मत चलने लगिएगा, नहीं तो उल्टा चलेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि जहां से चलना स्टार्ट करते हैं उसमें देखते हैं कि कौन सा कितना दिन शेष बचा है, शेष दिन। ठीक है, और जहां तक जाते हैं उसमें देखते हैं कि क्या दी गई तारीख है, क्या दी गई तारीख है। ठीक है, जहां से चलते हैं उसमें देखते हैं कितना दिन शेष बचा है और जहां तक जाते हैं उसमें देखते हैं कितनी दी गई तारीख है। ठीक है, अब देखिए अगस्त महीना कितने का होता है, 31। कितना दिन हो चुका है, 4, तो कितना दिन बचेगा, 27। 27 ही तो बचेगा। चलिए, तो इसमें कितना हो गया, 27। अब अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर में कहाँ तक जाना है, 25 तक। सितंबर में अतिरिक्त दिन 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और यहाँ पर कहाँ तक जाना है, 25 तक। ठीक है, अब जो भी 7 से अधिक दिख रहा है उसको 7 से भाग करके क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब देखिए इसमें भाग का 7 का भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 बचेगा कितना, 6, और इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 बचेगा कितना, 4। ठीक है, अब देखिए जितना भी जोड़ने पे 7 7 आता जाए उसको कैंसिल आउट करते रहिएगा। ठीक है, देखिए 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 2 8 और 8 और 2 10, फिर 7 से अधिक आया, फिर 7 से भाग दीजिए, कितना शेष आएगा, 3 दिन आएगा। ठीक है, अब बताइए ये 3 दिन घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो आप कहोगे सर दिसंबर बाद में आता है, अगस्त पहले आता है, तो बाद से पहले आने पर अतिरिक्त दिन क्या करते हैं, घटाते हैं। अब शुक्रवार में आपको क्या करना है, शुक्रवार में आपको 3 दिन क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, अब देखिए शुक्रवार में या तो आपका मन करे तो 3 दिन घटा दीजिए और या तो मन करे तो 4 दिन क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बात एक ही है। अब अगर शुक्रवार में 3 दिन घटाएंगे तो सबसे पहले गुरु हो जाएगा, उसके बाद बुध हो जाएगा और उसके बाद मंगल हो जाएगा। ठीक है, मंगल हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार। और नहीं अगर आपको उल्टा चलना कठिन लग रहा है तो आप सीधा बढ़िए, शुक्र के बाद क्या आएगा, शनि, उसके बाद क्या आएगा, रवि, उसके बाद सोम और उसके बाद देन आफ्टर मंगल। आई बात समझ में। तो जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए कि आपको बाद की तारीख दी गई है, आपको पहले का पूछा जा रहा है,
तो ये नहीं कि आप बाद से पहले चलने लगिएगा, हमेशा आप चलिएगा पहले से बाद, हमेशा आप चलिएगा सीधा ही, हमेशा आप चलिएगा सीधा ही। बाद में देखिएगा कितना अतिरिक्त दिन आ रहा है और उस अतिरिक्त दिन को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर आपको कह रहा है कि 17 जून 2012 को 17 जून 2012 को शनिवार हो तो 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का प्रश्न आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, समझिएगा। देखिए मैंने बताया था कि अगर साल समान हो, अंतर किसका हो, महीने का और तारीख का, तो हमेशा चलते हैं पहले से बाद। अब बताइए जनवरी पहले आएगी कि जून, तो आप कहोगे सर जनवरी। कहाँ से स्टार्ट करना है, 26 जनवरी से। कहाँ तक जाना है, 17 जून तक। तो जनवरी के बाद आ जाएगी फरवरी, फरवरी के बाद आ जाएगा मार्च, मार्च के बाद आ जाएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद आ जाएगा मई, और मई के बाद जून तक जाना है। और जून में कहाँ तक जाना है, 17 जून तक जाना है। ठीक है, चलिए अब मैंने बताया था कि जो भी पहला जहां से स्टार्ट करते हैं चलना उसमें लेते हैं क्या, शेष दिन। क्या लेते हैं, शेष दिन। और जहां तक जाते हैं उसमें लेते हैं दी गई तारीख, दी गई तारीख, शेष दिन और दी गई तारीख। ठीक है, अब देखिए जनवरी महीना कितने का होता है, 31। ठीक है, कितना हो चुका है, 26। तो कितना शेष बचेगा, तो 5 दिन बचेगा। तो इसमें आ गया 5 दिन। ठीक है, अच्छा उसके बाद फरवरी, तो लीप वर्ष वाला है या साधारण वर्ष वाला। तो आप कहोगे सर 12 4 से कट जाता है। क्यों 4 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये गैर शताब्दी है। अगर शताब्दी होता तो 400 का भाग देते। 12 4 से कट जाता है तो फरवरी 29 का होगा। और अगर 29 का फरवरी है तो अतिरिक्त दिन कितना होगा, 1। उसके बाद आएगा मार्च, उसके बाद आएगा अप्रैल, उसके बाद आएगा मई, और जून में कहाँ तक जाना है, 17 तक। ठीक है, तो जून में हो गया कहाँ तक, 17 तक। ठीक है, अब इसको 7 से भाग करके छोटा कर लीजिए, तो 7 दूना के 14 और कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब 7 7 का पेयर कैंसिल आउट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए 5 2 7, ये खत्म हो जाएगा। 3 3 6 और 1 7, बचेगा कितना, 3 दिन बचेगा। अब ये 3 दिन जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो आप कहोगे सर 3 दिन क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि हमको बाद से पहले आना है। ठीक है, अब या तो 3 दिन घटा दीजिए और या तो 4 दिन क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, अब अगर 3 दिन घटाते हैं तो शनिवार में 1 दिन घटाएंगे तो शुक्र आएगा, दूसरा दिन घटाएंगे तो गुरु आएगा, और तीसरा दिन घटाएंगे तो क्या आएगा, बुध आएगा। ठीक है, और अगर आपको उल्टा चलना कठिन लग रहा हो तो आप 4 दिन जोड़ दीजिएगा। शनिवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो पहला दिन जोड़ेंगे तो रविवार, दूसरा जोड़ेंगे तो सोम, तीसरा मंगल और चौथा क्या, बुध आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इस टाइप का क्लियर हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न दे रहा हो कि यदि वर्ष 2021 में, यदि वर्ष 2021 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को हो तो उस साल बाल दिवस किस दिन होगा, उस साल बाल दिवस किस दिन होगा। ठीक है, यदि वर्ष 2021 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को हो तो
उस साल बाल दिवस किस दिन होगा। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है, 15 अगस्त। देखिए एक होता है गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। तो 15 अगस्त किस दिन है, संडे के दिन है, रविवार के दिन है। तो आपसे पूछा कि उस साल बाल दिवस, तो बाल दिवस का मतलब क्या है, 14 नवंबर किस दिन होगा। ठीक है, तो अब हमको कहाँ से जाना है, 15 अगस्त से कहाँ तक जाना है, नवंबर। तो अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर में कहाँ तक जाना है, 14 नवंबर। ठीक है, जो भी जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं उसमें लेते हैं शेष दिन। ठीक है, अब अगस्त में कितना शेष दिन होगा, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 का महीना होता है, 15 दिन हो गया, तो कितना दिन बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 दिन। सितंबर कितना अतिरिक्त दिन, 2, अक्टूबर कितना 3, और 14 नवंबर, तो 7 का भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, 0। जब भी 7 का भाग देंगे तो हमेशा शेष लेंगे। ठीक है, इसको भी 7 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 3, 2, 5 और 5 और 2 7, और फिर 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो मतलब अतिरिक्त दिन 0 जोड़ना है कि घटाना है, तो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ बात एक ही है, लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको पहले का दिया है, बाद का पूछ रहा है। और जब किसी भी दिन में 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वापस वही दिन क्या होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है ना, तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न में पहले से बाद पूछा जा रहा हो, ठीक है, पहले से बाद पूछा जा रहा हो, तब भी आपको सीधा चलना है, और बाद से पहले पूछा जा रहा हो तब भी आपको क्या करना है, सीधा चलना है। ठीक है, बस आपको एक चीज करना है कि अगर पहले से बाद पूछा जा रहा होगा, पहले से बाद पूछा जा रहा होगा, तो आप जो अतिरिक्त दिन आएगा उसको जोड़ दीजिएगा, और अगर बाद से पहले पूछा जा रहा होगा तो जो अतिरिक्त दिन आएगा उसको क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्लियर है ना, चलिए एक प्रश्न और सॉल्व कर लिया जाए फटाफट, तो ये टाइप हो जाएगा फिनिश। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, आपको एक क्वेश्चन पूछ दे कि यदि 18 नवंबर को, यदि 18 नवंबर को मंगलवार है, यदि 18 नवंबर को मंगलवार है, तो बताइए 4 मार्च को, उसी साल 4 मार्च को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यदि 18 नवंबर को मंगलवार है तो 4 मार्च को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 4 मार्च से चलेंगे, कहाँ तक, 18 नवंबर से। ये नहीं कि 18 नवंबर से चलने लगेगा 4 मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। ठीक है, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर के नवंबर में कहाँ तक जाना, 18 तक जाना। ठीक है, अच्छा अब पहला जो होता है इसमें लेते हैं शेष दिन, और जो लास्ट होता है जहां तक जाते हैं उसमें लेते हैं दी गई तारीख। ठीक है, अब मार्च महीने कितने का होता है, 31 का महीना होता है, कितना दिन हो चुका है, 4, तो कितना दिन बचेगा, 27 दिन बचेगा। ठीक है, तो इसमें शेष दिन कितना बचा, 27 बचा। उसके बाद अप्रैल आएगा 2, उसके बाद मार्च अप्रैल, उसके बाद आएगा मई का 3, उसके बाद जून का 2, उसके बाद जुलाई का 3, अगस्त का 3, अगस्त के बाद आएगा सितंबर का 2, अक्टूबर का 3। अब इसको दी गई तारीख। ठीक है, अब 7 का भाग दे दीजिए, जो 7 से बड़ा दिख रहा हो, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 कितना आएगा, 6 आएगा, और इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग एक बार देखते रहिएगा। ठीक है, अब जोड़ जोड़ के जो भी 7 का पेयर हो तो उसको कैंसिल आउट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए 3, 2, 5, 5, 2, 7, ये खत्म हो जाएगा, 3, 2, 5। ठीक है, और आपका इसमें कितना बचा, 4 बच रहा है ना, तो इधर से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, चलिए कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं ताकि कैंसिल आउट करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, देखिए क्या था, ये आपका इसमें कितना था, 6 बचा है, ये आपका क्या है, अप्रैल है, तो 2 हो जाएगा, ये क्या है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त,
सितंबर और अक्टूबर और फिर नवंबर। ठीक है, अब देखिए 7 का पेयर कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा, इसको इससे ले लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 3 2 5 5 2 7, ये ख़त्म हो जाएगा। 4 और 3 7, ये ख़त्म हो जाएगा। और बच क्या रहा है, 3 2 5 5 3 8, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 दिन आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। 27 में 7 का भाग देंगे तो 6 आएगा। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई 3, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और इसमें 7 का भाग देंगे तो 4 आएगा। 3 2 5 5 2 2 7 से ये कैंसिल आउट हो गया, और 4 और 3 7 से ये कैंसिल आउट हो गया। 3 2 5 5 3 8, और 8 और 6 14। ठीक है, और जब इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 दिन आ जाएगा। अब इसमें 0 घटाओ या जोड़ो, वैसे क्या करना है, घटाना है, और इसमें घटाएंगे 0 तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना कि जब आपका तारीख और महीना बदलता है, साल सेम रहता है, तो उस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम अब अगले पार्ट में आपका ईयर भी चेंज करेंगे। ठीक है, हम अब तारीख और महीने के साथ साथ ईयर को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में कैलेंडर के इस टॉपिक को हम लोग क्या कर दें, फिनिश कर दें। ठीक है, चलिए अपने तैयारी को जारी रखिएगा, और इस साल सबको सफलता एकदम से हासिल करनी है, इसलिए जितना भी बेसिक है किसी भी टॉपिक का, उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में भी तभी आपका कमांड हो पाएगा जब आप लीप वर्ष निकालना, अतिरिक्त दिन निकालना, ठीक है, लीप और साधारण पहचानना, लीप वर्षों की संख्या निकालना, ये सब आपको बिल्कुल रटा हो, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।